स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट की एक और वीडियो में। वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाए गए ग्राफिक्स के लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा अगर मैंने आपको थोड़ा बहुत डीमोटिवेट कर दिया हो तो। लेकिन चीज़ ये है कि मैं आपको थोड़ी सच्चाई भी दिखाना चाहता था। जैसा कि एक महान राइटर ने कहा है कि तुम मुझे सच्चाई दिखा के हर्ट कर दो, झूठ दिखा के खुश करने की बजाय। तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ट्रेडिंग के दो पहलू हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसकी एक डार्क साइड भी है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत उस डार्क साइड के बारे में जानने वाले हैं कि ट्रेडिंग में नुकसान करने के कारण लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है। लोगों के ट्रेडिंग में घर बिक जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बहुत ज़्यादा कर्जे में होते हैं लोग, और वो कुछ ऐसे स्टेप्स भी उठा लेते हैं जो आप समझ गए होंगे, मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण होता है और इंसान यहाँ तक कैसे पहुँच जाता है, तो इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। देखिए, ट्रेडिंग एक स्किल है। इस स्किल में आपको मास्टर करना होगा। इस स्किल को आपको बिल्कुल डीप डाउन सीखना होगा। ये भी एक बिजनेस की तरह है, ये भी एक जॉब की तरह है। जो इस स्किल को बिना सीखे ट्रेडिंग में आने की कोशिश करते हैं, ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, वो मेरे हिसाब से सिर्फ गैम्बलिंग ही कर रहे हैं। वो एक हिसाब से जुआ ही खेल रहे हैं। और जुए का नतीजा हम सभी को पता है एंड में क्या होता है। जुए का नतीजा सिर्फ पैसे की बर्बादी होती है और टाइम की बर्बादी होती है, और इंसान उन हालात तक पहुंच जाता है जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताई। इस वीडियो में हम डीप डाउन में बात करने वाले हैं, हम डाटा के साथ बात करने वाले हैं कि आपके ट्रेडिंग में कामयाब होने के चांस कितने हैं और फेल होने के चांस कितने हैं, और उन पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे जिसके कारण आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो पाते, और वो गोल्डन रूल्स जिन्हें फॉलो करके आप ट्रेडिंग में सफल हो पाएंगे। हम पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, अगर हमने नेगेटिव एग्जाम्पल देखे हैं तो हम आपको पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी देंगे। हम थोड़ा नेगेटिव साइड को एक्सप्लोर करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए हम राम का एग्जाम्पल लेते हैं कि उसने ट्रेडिंग में लॉस कैसे किया। सॉरी, इस नाम से तो थोड़ा धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी और पंगा हो जाएगा। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं राहुल का। मान लीजिए राहुल ने 5,000 रुपये किसी से लोन ले लिया और फिर उसने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, और नॉलेज की कमी के कारण उसने वो 5,000 रुपये एक ही हफ्ते के अंदर ख़त्म कर दिए। अब उसने 10,000 रुपये किसी से उधार लिए ताकि वो 5,000 रुपये रिकवर कर सके और 5,000 रुपये कमा सके। लेकिन आपको पता है बिना नॉलेज और बिना स्किल्स के और बिना रिस्क मैनेजमेंट के ये 10,000 रुपये भी कैसे टिकने वाले थे। अब इससे राहुल एक रेड ट्रैप में फंस गया है। अब राहुल 30,000 रुपये का लोन लिया, उसमें भी प्रॉफिट नहीं हुआ, वो भी पैसे जीरो हो गए। वो 50,000 तक जाएगा, और ऐसा टाइम भी आएगा वो एक एक ट्रेड में भी 20-20 हज़ार रुपये का लॉस खाने लग जाएगा, क्योंकि अब उसको ज़्यादा पैसे रिकवर करने हैं। वह यह बात कभी भी नहीं सोचेगा कि छोटा छोटा प्रॉफिट लेके मैं घर चला जाऊं। अब उसको अचानक से बड़ा प्रॉफिट करना है और अपना सारा लॉस सिर्फ 2 या 3 ट्रेड में रिकवर करना है। तो इस मेंटेलिटी के कारण, इस रिस्क मैनेजमेंट न होने वाली मेंटेलिटी के कारण, इस ज़्यादा लालच वाली मेंटेलिटी के कारण ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लॉस होते हैं, और ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा डूबने के कारण यही मेंटेलिटी होती है। अगर आपको लगता है कि आप अंडर परफॉर्म है, आपकी स्किल अभी उतनी खास नहीं है, तो आप पेपर ट्रेडिंग क्यों नहीं करते, या रियल ट्रेडिंग भी करते हैं तो बिल्कुल छोटी अमाउंट से क्यों नहीं करते। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए कम से कम 6 महीने 7 महीने, तब जाके आपको सोचना चाहिए कि एक बड़ी ट्रेडिंग करते हैं, और वो बड़ी ट्रेडिंग भी कितना, सिर्फ 10,000 रुपये तक। लेकिन अगर हम इसको दूसरी साइड देखें, अगर हम राहुल को एक पॉजिटिव साइड देखें, तो राहुल ने ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए 5,000 रुपये अपने डीमेट अकाउंट में डाले। उसने 6-7 महीने तक पेपर पर पूरा सीखा, और उसने 5,000 रुपये से छोटा प्रॉफिट निकालना स्टार्ट किया। किसी दिन उसको 100 रुपये का प्रॉफिट होता, किसी दिन उसको 120 रुपये का, 150 रुपये का। इन छोटे छोटे प्रॉफिट से राहुल हमेशा मोटिवेट रहा, वो मार्केट में टिका रहा। 1 साल उसने छोटे छोटे प्रॉफिट निकाले, अब उसने बड़े कदम उठाने स्टार्ट किए। अब उसको ज़्यादा नॉलेज हो गई। अब वो ट्रेडिंग के अलावा और भी एस्पेक्ट्स देखने लगा, जैसे इन्वेस्टिंग है, म्यूचुअल फंड है। वह मार्केट में और ज़्यादा नॉलेज के साथ आया, और वो एक सफल ट्रेडर बन पाया। ये वो तरीका होता है, ये वो अप्रोच होती है जिसमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होता है, प्रॉपर स्ट्रेटजीज होती हैं, और प्रॉपर आपके रूल्स होते हैं, जिसके कारण आप ट्रेडिंग में धीरे धीरे ग्रो करते हैं। एक रात में पैसा डबल नहीं होता, उसमें सिर्फ पैसा ख़त्म होता है।
पैसा धीरे धीरे बनता है। अगर आप स्टार्टिंग की 1 साल ट्रेडिंग में रिस्क बिल्कुल जीरो पे निकाल दें कि आपको ना ही लॉस हुआ है और ना ही प्रॉफिट, तो आप एक सफल ट्रेडर हैं। और आपको अगर थोड़ा बहुत भी लॉस हुआ है तो भी आप एक सफल ट्रेडर हैं, क्योंकि ट्रेडिंग भी किस डिग्री की तरह है। जैसे कि डिग्री लेने में सालों लग जाते हैं, 3 साल 4 साल लग जाते हैं, वैसे ट्रेडिंग भी इतने समय में आएगी। इसे से हैं और पता लगाने वाले हैं कि कितने ट्रेडर प्रॉफिट में हैं, कितने लॉस में हैं, एक नया ट्रेडर कितने टाइम में मार्केट छोड़ के भाग जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डीप डाउन आगे बात करने वाले हैं। सेबी ने एक स्टडी कंडक्ट की थी ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। उस स्टडी में पता चला कि जो इंडिविजुअल ट्रेडर है, यानी हमारे जैसे आम रिटेल ट्रेडर जो हैं, उनमें से 10 में से 9 ट्रेडर लॉस में हैं। सिर्फ एक ही ट्रेडर ऐसा है जो प्रॉफिट कर पा रहा है 10 में से, यानी 10% चांस है कि आप इसमें प्रॉफिट कर पा रहे हैं। और जो लोग ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं वो एक एवरेज लॉस कर रहे हैं 50,000 रुपये के आसपास। और इसके अलावा 28% पैसा ब्रोकरेज में भर देते हैं। और जो ट्रेडर्स प्रॉफिट में हैं, यानी जो 10% ट्रेडर प्रॉफिट में हैं, वो भी 15 से 50% अपना जो प्रॉफिट है वो ब्रोकरेज और कमीशंस में ही गवा देते हैं। तो ये सेबी का ऑप्शन ट्रेडिंग का डाटा है जो हमें साफ साफ दिखाता है कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट होने के चांस सिर्फ 7 से 10% तक है। और अगर हम बात करें क्रिप्टो ट्रेडिंग की और फॉरेक्स ट्रेडिंग की, तो उसका डाटा भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ पर भी अराउंड 90% ट्रेडर लॉस में हैं, लेकिन 10% ट्रेडर वहाँ पर प्रॉफिट में भी हैं। अब हम इस डाटा को कंपेयर करके देखते हैं और दूसरे जॉब से या फिर दूसरे फील्ड से। सबसे टफेस्ट फील्ड जो अपने देश में मानी जाती है वो है यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना। तो हम देखते हैं कि यूपीएससी में एग्ज़ाम क्रैक करने की पॉसिबिलिटी कितनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक नॉर्मल से नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब यानी ग्रुप डी की जॉब में पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं आपकी, उस बारे में जॉब को अगर हम पाने जानेंगे तभी हम रियल लाइफ एस्पेक्ट्स के बारे में जान पाएंगे कि ट्रेडिंग और दूसरी जो फील्ड्स हैं उनमें क्या ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्या ट्रेडिंग में आपके चांस ज़्यादा हैं या आप दुनिया में कुछ और ट्राई करेंगे उसमें आपके चांस ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम यूपीएससी की, तो यूपीएससी में आपकी सिलेक्शन होने के चांस 500 में से एक हैं। मतलब अगर 500 कैंडिडेट हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही कैंडिडेट को सिलेक्शन हो सकता है, जिसका मतलब आपके चांस सिर्फ 0.2% है या उससे भी कम। और अगर हम बात करें मिनिमम सरकारी जॉब या गवर्नमेंट जॉब की, जो कि ग्रुप डी की जॉब्स होती हैं, उनके चांस हैं 1 या 2%। 1 लाख में से सिर्फ 1 या 2 हज़ार लोगों को ही ये जॉब मिलती है। तो अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करें हमारी ट्रेडिंग से, हमारे स्टॉक मार्केट से, तो हमें पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में कामयाब होने के चांस 10 गुना हैं एक नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब से। ये डाटा एक अजूमेशन है बस। अगर हम कंपेयर करें इसे हमारे स्टॉक मार्केट से तो हमें पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में कामयाब होने के चांस 10 गुना ज़्यादा हैं एक नॉर्मल ग्रुप डी जॉब से, और 100 गुना ज़्यादा हैं यूपीएससी से। ये डाटा अजम्पशन पर लिया गया है। इस डाटा में थोड़ा बहुत वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ट्रेडिंग एक बेटर फील्ड है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पैसा भी है। आप घर से काम कर सकते, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, और इस आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, और आपके कामयाब होने के चांस ज़्यादा हैं। लेकिन उसके लिए आपको ट्रेडिंग को डीप डाउन सीखना पड़ेगा, अपने रूल्स बनाने होंगे। और जो गोल्डन रूल्स ट्रेडिंग के हैं वो कुछ नहीं है, वो सिंपल रिस्क मैनेजमेंट है। जितना अच्छा आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा, आप उतने लंबे टाइम तक इस मार्केट में टिकेंगे और पैसा कमा पाएंगे। और हमेशा याद रखिएगा, अगर ये चीज़ नहीं कामयाब होती तो एक प्लान भी ज़रूर होना चाहिए। आप कोई डिग्री ले सकते हैं, आप कोई और स्किल सीख सकते हैं, ताकि आप अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ना हो पाएँ तो आप लाइफ में कुछ और कर सकें। और ट्रेडिंग इकलौता स्टॉक मार्केट का ऑप्शन नहीं है। ट्रेडिंग तो एक पार्ट है स्टॉक मार्केट का, उसके अलावा आप इन्वेस्ट। ट्रेडिंग तो इकलौता पार्ट है स्टॉक मार्केट का, उसके अलावा आप म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं, आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बन सकते हैं, या आप दूसरे लोगों को भी ट्रेडिंग सिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल हों ट्रेडिंग सिखाने के लिए। अगर आप में स्किल्स हैं,
तो आप ऐसा कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी कहते हैं कि उन्हें चीज़ों को ब्रेक डाउन करना आता है, उन्हें चीज़ों को सिंपल से सिंपल चीज़ में समझाना आता है। अगर आपके पास भी ऐसी स्किल है तो आप भी औरों को ट्रेडिंग सिखा सकते हैं, या फिर आप एक इन्वेस्टर बन सकते हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। ये एक ऐसी नॉलेज है जो आपको थ्रू आउट द लाइफ काम आएगी। मैं भी आपको इन्वेस्ट करने की सलाह ज़्यादा दूंगा ट्रेड करने से। अगर आप ट्रेड करते हैं तो इक्विटी में ट्रेड कीजिए, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं 1 साल या 2 साल बाद, तो इक्विटी में 20% ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कंस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हैं। लगातार 20% ऐसे ट्रेडर हैं जो प्रॉफिट में हैं और जिनका घर ट्रेडिंग से आराम से चल रहा है। ये आंकड़ा 30% भी जाता है। कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन 5 साल हो गए हैं, उसमें ये सक्सेस रेट 40% के आसपास है। ये सेबी की हमें नई रिपोर्ट से पता चलता है। तो ये वीडियो थी। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के लिए मोटिवेट किया हो तो उस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आगे ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आपको ट्रेडिंग को सीखना है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर मैं ट्रेडिंग की फ्री क्लासेस का आपको लिंक दे दूँगा। हम डेली फ्री क्लासेस वहाँ पर लेते हैं। लाइव मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में सिखाऊंगा और उन चीज़ों के बारे में भी जो बहुत से ट्रेडर्स को बताया नहीं जाता। और एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो ऑप्शन सेलिंग की है, मेरे हिसाब से वो बेस्ट स्ट्रैटेजी है। उसके बारे में भी हम वहाँ बात करने वाले हैं।